गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो प्रायिकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। और ये जो प्रायिकता है लगभग सभी क्लासों में 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर और हायर क्लासेस में भी यूज की जाती है। तो जो प्रायिकता है इसको बेसिकली हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझना है। जिस भी टॉपिक की बात करेंगे मैं एक एक पार्ट को, एक एक डेफिनीशन को मैं टोटल आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। तो सबसे बात करते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। थोड़ी डेफिनीशन यहाँ पे समझते हैं, विस्तृत डेफिनीशन। आपको जब सारी डेफिनीशन बता देंगे उसके बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रायिकता की जब बात करते हैं तो देखिए क्या दिया गया है कि हमने देखो लिखा है विभिन्न परिस्थितियों की अनिश्चितता की माप। कि जो परिस्थितियां हैं कोई निश्चित नहीं है कि वो परिस्थिति होगी या कोई घटना घटित होगी ही अथवा घटना घटित नहीं, मतलब कोई निश्चित नहीं है। तो जब कोई घटना निश्चित नहीं होती है तो उसको कहते हैं अनिश्चितता। ठीक है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इवेंट होगा ही होगा। तो बताया विभिन्न परिस्थितियों की अनिश्चितता। अनिश्चित मतलब कोई निश्चित नहीं है कि वो इवेंट होगा ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अनुमान लगाया गया है कि आज बरसात हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बरसात हो, या आज आंधी तूफान आ सकता है, ये संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। तो इसी को प्रायिकता के पार्ट, या जैसे बरसात होगी, कुछ आंशिक होगी या बिल्कुल नहीं होगी, उसकी क्या संभावनाएं हैं, ये प्रायिकता में मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए जैसे कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो परीक्षण उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई आउटपुट आए, जिसका कोई परिणाम आए, उसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण करते हैं। अच्छा, प्रायिकता के बारे में थोड़ा डिस्कस ये कर लेते हैं कि क्या प्रायिकता पहले से ही हम लोगों के बीच में विद्यमान है या प्रायिकता अभी आई है, या जब से हम लोग पढ़ने लगे 17वीं 18वीं शताब्दी से तभी से प्रायिकता है। तो बात करते हैं थोड़ा हम महाभारत काल की। तो जब महाभारत में भी आपने देखा होगा कि जो शकुनी मामा थे वहाँ पे चौसर खेलने के लिए बहुत अनुभवी माने जाते थे। तो चौसर का भी वहाँ गेम खेला जाता था, और यहाँ पे लूडो है। तो मतलब प्रायिकता हमारे जो है पहले से ही समाज में विद्यमान है। वो बात अलग है कि अब किताबों में या उस टॉपिक में लिखी गई है, तो पहले से ही विद्यमान है कि प्रायिकता। अब बात करते हैं परीक्षण। देखिए आते हैं, प्रायिकता क्या होती है, विभिन्न परिस्थितियों की अनिश्चितता की माप। अनिश्चितता की माप मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ये घटना होगी ही होगी या ऐसा होगा ही होगा। घटना क्या होती है अभी आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज इवेंट। ठीक है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो विभिन्न परिस्थितियों मतलब कोई अनिश्चितता की माप नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं और घर से निकलें कि हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि बीच में क्या घटना हो जाती है, वहाँ पर पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। तो वो अनिश्चितता हो गई। ठीक, उसकी जो माप करते हैं, उसका जो आउटपुट आता है, तो वही प्रायिकता कहलाती। कितना % आखिर में, कितना पार्ट। ठीक है, घटना एक होती है। कोई भी घटना अगर घटित होगी, कंप्लीट घटित होगी तो एक कहलाएगी, अगर नहीं घटित होगी 0, अथवा घटित होगी तो कुछ पार्ट कहलाएगा। तो कहते परीक्षण। परीक्षण क्या होता है, ठीक है, परीक्षण मतलब जिसका एक आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब कहने का मतलब सुपरिभाषित परिणाम। उसका जो परिणाम आएगा उसको हम परिभाषित कर सकते हैं, उसी को हम आउटपुट या मतलब परीक्षण कहते हैं। अब परीक्षण के बाद आता है यादृच्छिक, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इनकी डेफिनीशंस हैं, इनकी बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम यादृच्छिक परीक्षण। रैंडम परीक्षण एक्सपेरिमेंट मतलब यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे परीक्षण जिनकी निश्चित भविष्यवाणी
जिनकी ऐसे परीक्षण जिनकी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सके, ऐसे परीक्षण जिनकी एक निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सके वो यादृच्छिक परीक्षण रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। इसमें एक से अधिक भी परिणाम हो सकते हैं और इसमें मैंने पहले ही कहा था कि एक फिक्स मतलब भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। जैसे उदाहरण में लेते हैं, उदाहरण एक सिक्के को उछालना। देखिए, जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि रैंडम, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास में 30 बच्चों की क्लास है और जो टीचर किसी भी बच्चे से रैंडमली क्वेश्चन कर सकता है कि मतलब रैंडम उसने क्लास में देखा और किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पुटअप कर लिया, ठीक है, उसका कोई सीरियल क्रम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि इसी बच्चे से पूछना है, किसी भी बच्चे से, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यादृच्छिक मतलब एकाएक होता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे एक हम कॉइन को जब टॉस करते हैं तो उस कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल, तो इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है प्रतिदर्श बिंदु। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है कि उसमें से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। या तो जैसे हेड कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन उसका क्या होता है कि कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि हेड ही आएगा अथवा टेल ही आएगा। तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे अब बात करते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, ठीक है, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। अब देखिए, सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो पहले एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, उसके बाद डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन में क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। इसको किस में लिखते हैं, कर्ली मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं और इसी को लिखते हैं सैंपल स्पेस एस से, एक कॉइन को। ठीक, जब दो कॉइन एक साथ टॉस करेंगे, 2 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं। तो या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो दोनों पे टेल आएगा, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल। मतलब टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे कि एक बार मैं फिर से बताता हूं, ठीक है, कि एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल, कोई एक आएगा, तो उसी को हम प्रतिदर्श समष्टि, मतलब एक कॉइन के कितने प्रतिदर्श समष्टि होते हैं 2 होते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, एक कॉइन के कितने फेस होते हैं 2, और टॉस किया एक बार तो 2 की पावर 1, दैट इज टोटल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। जब 2 कॉइन टॉस करते हैं और एक कॉइन के 2 फेस होते हैं तो 2 की पावर 2, दैट इज 4। देखिए 1 2 3 4, इस टाइप से हम यहाँ सैंपल स्पेस टोटल निकालेंगे। टोटल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं।
उसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ अब बात आ गई, ठीक है, कि सैंपल स्पेस क्या होता है। चलिए डेफिनीशन इसी से निकालते हैं। किसी यादृच्छिक परिस्थिति में सभी संभावित परिणाम, अब ऐसे कहेंगे, किसी यादृच्छिक परीक्षण में सभी संभावित परिणाम, कितनी संभावनाएं यहाँ पे, जैसे हेड और टेल की संभावनाएं हैं, यहाँ हेड हेड टेल 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 हेड हेड और टेल, ठीक है। तो जितने भी संभावित परिणाम हो सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया है कि एक जब कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें 2 सैंपल स्पेस होते हैं, और जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें 4 सैंपल स्पेस होंगे। इसी तरह से अगर और कॉइन टॉस करेंगे तो उसके भी सैंपल स्पेस अलग अलग होंगे। उसके बाद में बात करते हैं, यहीं पे हम डाइस लूडो की बात कर लेते हैं। लूडो में सैंपल स्पेस कितने होते हैं, डाइस, ठीक। जब आप लूडो का गेम खेलते हैं तो उसमें कितने, जैसे लूडो की एक गोटी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। एक पार्ट में 1 होता है, दूसरे 2 3 4 5 6 होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आकर के कि क्या लूडो होता है, कैसे डाइस बनता है। 2 लूडो का गेम खेलेंगे तो क्या होगा, 1 लूडो का गेम खेलेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, तब आके पूरा डिटेल बताएंगे आकर के। अब आता है प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट। अब देखिए वहां था सैंपल स्पेस और यहां है पॉइंट। यहां पे क्या है, पॉइंट। दोनों में अंतर समझ लीजिए। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, पॉइंट का मतलब बिंदु होता है। तो वहीं बिंदु से ही मतलब डेफिनेशन को अलग कर लीजिए कि किसी प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव, किसी प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। इस किसी प्रतिदर्श हमने क्या कहा था कि किसी प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट क्या कहलाता है, सैंपल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कॉइन को जब टॉस करेंगे तो हेड और टेल एक को, तो हेड भी एक पॉइंट सैंपल पॉइंट है और टेल भी एक सैंपल पॉइंट है। दोनों मतलब एवरी पॉइंट, प्रत्येक अवयव प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। जैसे चलिए उदाहरण तो हमने बता ही दिया। उसके बाद बात करते हैं घटना, इवेंट। घटना क्या होती है, उसके बाद कहते हैं घटना, इवेंट। इवेंट का मतलब घटना। ये घटना क्या होती, सबसे मेन बात यही है कि जैसे सैंपल स्पेस को एस कहते थे, इवेंट को हम किससे लिखेंगे, ई से इंडिकेट करते हैं। इवेंट को हम किससे लिखेंगे, ई के। तो इसका कहने का मतलब प्रतिदर्श समष्टि का, सैंपल स्पेस का प्रतिदर्श समष्टि का, प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय का मतलब क्या है, एक घटना। जैसे हमने कॉइन को फॉर एग्जाम्पल लिया कि हमने एक कॉइन, 1 कॉइन को क्या किया, टॉस किया। जब 1 कॉइन को टॉस किया और 2 लोग खड़े हैं, एक ये राम खड़ा है और एक ये श्याम खड़ा है, एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। एक सिक्का है, 2 लोग हेड और टेल खेल रहे हैं, तो राम के पास कॉइन है, लिख दिया देखो इनके पास कॉइन है, और इन्होंने सिक्के को उछाला और श्याम ने कहा कि टेल आएगा, इन्होंने तुरंत कहा टेल आएगा, इन्होंने बाजी लगा दी टेल पर। तो ये, और जैसे इन्होंने उछाला सिक्का नीचे गिरा और टेल आ गया, तो जो टेल आया है वो किस में से आया है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही आ सकते हैं।
तो जो टेल होता है वही एक घटना होती है, और जो ये टेल होगा वो किससे आएगा, वो इसी से हेड कामा टेल, जो एक कॉइन टॉस करते हैं उसकी जो संभावनाएं सैंपल स्पेस होता है उसी में से क्या आएगा, ये घटना इसी में से आएंगे। तो ये सब क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं। हेड और टेल, हेड एंड टेल आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो वही लिखा है कि प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय, प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय, जब कॉइन को टॉस कर दिया गया है तो हेड आया है या टेल आया है, इन्होंने टेल लगाया है, टेल आ गया, तो वो एक घटना हो गई, और उसी घटना को क्या कहते हैं, उसी घटना को, इसको हम इवेंट कहते हैं, हिंदी में घटना कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। असतत प्रतिदर्श समष्टि। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट। अब इसमें एक पॉइंट याद करिए, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि, इसमें याद कर लीजिए कि डिस्क्रीट, ठीक है, असतत प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि परिमित प्रतिदर्श समष्टि, परिमित, एक वर्ड याद कर लिए, परिमित प्रतिदर्श समष्टि। समष्टि को, अब परिमित की बात करते हैं। परिमित मतलब फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जो हमें ज्ञात हो उसी को परिमित कहते हैं। तो कहते हैं परिमित प्रतिदर्श समष्टि को असतत प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। मतलब जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसके जो परिणाम होंगे वो फाइनाइट होंगे, और वही क्या कहलाता है, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। और आगे हायर एजुकेशन में जो लोग कंप्यूटर साइंस से बीटेक वगैरह करते हैं वहाँ पे मैथ में ही आपको मिलेगा, इसी का थोड़ा और आगे पार्ट मिलेगा, उसको कहते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं इसके और भी डेफिनीशंस की, बात थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस हैं। अब कहते हैं घटना का घटना, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, घटना अकरेंस ऑफ इवेंट, इसको लिखते हैं घटना का घटना। घटना इसका मतलब एक इवेंट है, ठीक है, और घटना ये एक घटना है और इसका मतलब घटना घटित हो रही है। जैसे इसको डायरेक्ट उदाहरण से, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, एक घटना घटित हुई, एक घटना घटित हुई। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस के जो सैंपल स्पेस होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और लूडो की डाइस को जैसे हमने थ्रो किया तो जो इवेंट आया है उसको बोला गया है कि इवेंट में 2 आ गया है। इवेंट में जैसे डाइस को थ्रो किया और थ्रो करने के बाद उस डाइस के देखा, अपर सरफेस पे देखा कि क्या आ गया है, 2 आ गया है, तो इसको क्या कहते हैं, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, घटना का घटना, मतलब घटना घटित हो गई है। या इन्होंने ऐसा कहा है इवन, ठीक है, अगले आदमी ने कह दिया है कि अपर सरफेस पे इवन नंबर्स आएंगे, क्या आएंगे,
इवेंट नंबर्स। इवेंट नंबर्स तो इसमें क्या आ सकते हैं 2, 4, 6। तो ये जो संभावनाएं हैं, ये मतलब जो घटना हो रही है, तो इसी को कहते हैं घटना का घटना घटित हो जाना। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन के सैंपल स्पेस होते हैं हेड और टेल। जब इसका इवेंट होगा तो जैसे हेड आ गया तो ये एक घटना हो गई, या दूसरा जो है फिर से डायल किया तो टेल आ गया, ठीक है, तो ये हो गई घटना। ऐसा तो है नहीं, ठीक है, कि ना ही हेड आएगा और ना ही टेल आएगा, क्योंकि जो कॉइन होता है उसमें या तो हेड और टेल बोथ होते हैं, तो उसको थ्रो करने पर या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रायल मतलब जैसे देखा होगा ना, ट्रायल करते हैं, ट्रायल मैच खेलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रयास, ट्रायल। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं कि जैसे इंडिया की टीम कहीं बाहर मैच खेलने जाती है, तो जब मैच खेलने जाती है तो 1 या 2 दिन पहले ट्रायल मैच होता है। ठीक है, तो ट्रायल मैच का मतलब क्या होता है, वो लोग अभ्यास कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं ना कि जो घटना होती है उसकी पुनरावृत्ति होती है। घटना सेम होगी, मतलब मैच खेला जाएगा तो उसकी वही पुनरावृत्ति, उस घटना की पुनरावृत्ति होती है, और उस पुनरावृत्ति को ही क्या कहते हैं, प्रयास कहते हैं। मतलब यदि किसी परीक्षण की विभिन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति की जाती है, यदि किसी परीक्षण की विभिन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति की जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। या हम लोग जब मैच मतलब जैसे टीम खेलने जाती है तो उसको ट्रायल मैच बोला जाता है। अब देखिए एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ाया गया। सबसे पहले प्रायिकता क्या कहलाती है कि विभिन्न परिस्थितियों की अनिश्चितता की माप जो होता है प्रायिकता के अंतर्गत आता है। अच्छा, प्रायिकता टॉपिक आया कैसे, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि जैसे आप जो प्रायिकता आई ये ज़्यादातर जैसे यूरोपियन कंट्री से आई, वहाँ पे देखा जाता था कि ये जो प्रायिकता है ये जुआरियों और सटोरियों का गेम कहा गया। तो जुआरी था वो देखता था कि ताश के 52 पत्तों में से हम जीतते भी हैं और ताश के 52 पत्तों में से हारते भी हैं। अब ताश की बात आई तो ताश के 52 पत्ते आपको डिटेल बताए जाएंगे कि ताश के 52 पत्ते कैसे बनते हैं और उनकी क्या क्या संभावनाएं। तो वही 52 पत्ते जिताते भी हैं, वही 52 पत्ते हराते भी हैं। ऐसी क्या संभावनाएं हो सकती कि हम जीतने की क्या संभावनाएं हैं और ऐसी क्या संभावनाएं हैं कि हारने की क्या संभावनाएं हैं। या कॉइन से हेड और टेल खेलते हैं तो उसी कॉइन से जीतते भी हैं, उसी कॉइन से हारते भी हैं, तो वो उससे क्या संभावना जीतने की होती है और क्या संभावना हारने की होती। इसी तरह लूडो के गेम में आते हैं, डाइस में आते हैं, तो जब डाइस खेलते हैं तो डाइस में जीतते भी हैं और डाइस में हारते भी हैं। तो वो चेक किया जाता, प्रायिकता में चेक किया गया कि इसको कैसे, मतलब जीतने की क्या संभावनाएं हैं और हारने की क्या संभावनाएं हैं। तो जब इसका मेजरमेंट किया गया तो इसी को प्रायिकता कहते हैं। अब उसके बाद पहली हमने डेफिनीशन बताई थी परीक्षण का मतलब क्या है, जिसकी एक सुपरिभाषित परिभाषा हो, एक परिभाषा को परिभाषित किया जा सके, उसको परीक्षण कहते हैं। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट, एकाएक परीक्षण, मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए हमने क्या कहते हैं, जिस परीक्षण की निश्चित भविष्यवाणी न की जा सके उसे क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक, और उसके बाद में हमने बताया था प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस में आपको बताया था, ठीक, कि जितने भी परिणाम, कितने कुल परिणाम आ सकते हैं उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। और उसके बाद सैंपल स्पेस के बाद सैंपल पॉइंट बताया था कि सैंपल स्पेस के एवरी पॉइंट पे, प्रत्येक अवयव
जो होता है सैंपल पॉइंट होता है। उसके बाद की जो अगली डेफिनीशन थी, अगली डेफिनीशन हमने आपको बताई थी अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी घटना का घटित होना। क्या होता है कि जब कोई घटना होती है, जैसे हमने उदाहरण लेके बताया था, ठीक है, कि माना एक यादृच्छिक परीक्षण, कोई ई घटना है और जैसे हमने कॉइन को टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और जब ये घटना घटित हो जाएगी उसी को कहते हैं घटना का घटित होना। और जैसे ट्रायल कहलाते हैं, ट्रायल का मतलब क्या होता है कि विभिन्न परिस्थितियों का की मतलब जो परिस्थितियां होती हैं उनकी पुनरावृत्ति होने की क्या संभावनाएं हैं, उन पुनरावृत्ति होने की जो संभावनाएं होती हैं वही क्या है, प्रयास कहलाते हैं। किसी परीक्षण की विभिन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति की जाती है और यही जो पुनरावृत्ति होती है यही प्रयास कहलाते हैं। तो ये डेफिनीशंस कुछ थी। और इसके बाद में बात करते हैं कि घटनाओं के प्रकार, टाइप ऑफ एन इवेंट। ठीक, टाइप ऑफ एन इवेंट, तो ये कुछ डेफिनीशंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि विदाउट डेफिनीशन के आपको जो है इस टॉपिक को समझाया नहीं जा सकता है। उसके बाद में आपको हम फिर ताश की गड्डी और डाइस को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम डेफिनीशन बताते हैं। तो कहते हैं घटनाओं के प्रकार, नंबर 1 टाइप ऑफ एन इवेंट। घटना के प्रकार, घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट। तो जैसे यहाँ पे क्या क्या घटनाएं होती हैं, यहाँ पे क्या मतलब जो घटनाएं होती हैं, नंबर 1 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो उदाहरण होते मतलब क्या क्या डेफिनीशन है। नंबर 1 सरल घटना, सैंपल इवेंट्स। नंबर 1 सरल घटना, सरल घटना, इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। एक घटना सरल होगी तो दूसरा संयुक्त भी हो सकती है। दूसरा क्या होती है, संयुक्त। संयुक्त को बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, संयुक्त। संयुक्त कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। तीसरी क्या लिखते हैं, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। तीसरी असंभव, असंभव घटना, इम्पॉसिबल। तीसरी क्या है, असंभव घटना। चौथी बात करते हैं निश्चित घटना। निश्चित मतलब फिक्स्ड इवेंट। और जो पांचवी होती है उसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटना। देखिए परस्पर अपोजी, इसका मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूड, डिसजॉइंट इवेंट। ये सारी डेफिनीशन जब तक आप प्रायिकता में नहीं याद करेंगे तब तक आपको प्रायिकता आएगी नहीं, क्योंकि 2-3 इसके लेक्चर ऐसे होंगे जिसमें आपको सारी डेफिनीशंस ही बताई जाएंगी। अगर आप डेफिनीशन नहीं याद करते हैं तो प्रायिकता कोई आपको समझा नहीं सकता, और वो भी डेफिनीशन आप जो पढ़ेंगे वो याद कर मतलब आपको समझ के याद करनी पड़ेगी। ठीक, विदाउट समझे प्रायिकता आपको याद नहीं की जा सकती। जैसे a+b का होल ऑफ स्क्वायर यह घट लो, तो यहाँ घटने वाली कंडीशन नहीं है।
अब देखिए हमने कहा था सरल घटना। सरल घटना क्या है, अब फिर यही बात करते हैं, घूम फिर के बार बार वही उदाहरण आता है। सरल घटना का मतलब ये आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड और टेल, क्या संभावना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये दोनों फ्री हैं। कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये सिंपल इवेंट है, सरल घटनाएं हैं, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। तो इसकी डेफिनेशन जैसे बता देते हैं, यदि कोई घटना प्रदर्श समष्टि एस का एकाकी उप समुच्चय, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। तो जब सबसेट होगा तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, सरल इवेंट, सिंपल इवेंट कहते हैं। उदाहरण से ही समझेंगे। उसके बाद आता है कंपाउंड। उसके बाद क्या बोलते हैं, असंयुक्त घटना, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अब कंपाउंड का मतलब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे हम इस टाइप से लेते हैं कि जब एक से अधिक, ठीक है, जब एक से अधिक जो उप समुच्चय के एलिमेंट होते हैं, एक से अधिक अवयव होते हैं। जैसे उदाहरण बताते हैं, जैसे दो कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन को, तो क्या आ जाएगा इसका, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। ठीक है, तो मतलब जब एक से जो इवेंट होते हैं, घटना में एक से अधिक अवयव आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। अब जैसे इसको टॉस किया तो जो इवेंट आएगा तो क्या, हेड हेड आ गया, या टेल टेल आ गया, या टेल हेड आ गया। मतलब एक से अधिक अवयव, एक से, यदि किसी घटना के प्रतिदर्श समष्टि S के किसी उप समुच्चय में से एक से अधिक अवयव हों तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त घटना कहते हैं। संयुक्त मतलब मिक्सचर, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। उसके बाद असंभव घटना। असंभव घटने का मतलब क्या होता है, असंभव घटना का मतलब यहीं से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, यहीं पे एक उदाहरण ऐसे, ये दूसरा असंभव घटना का मतलब देखो यहाँ से कह लेते हैं कि एक ने कह दिया कि जो इवेंट हैं इसमें 3 टेल आएंगे, इसमें 3 टेल आएंगे, या 2 हेड आएंगे, 2 हेड आएंगे, 1 टेल आएगा। तो मतलब जो इवेंट की बात हो रही है वो इवेंट यहाँ इसका सबसेट है ही नहीं, वो इसका सबसेट है ही नहीं। तो ऐसी घटनाओं को हम इवेंट कहते हैं। जैसे कि जो है एक उदाहरण हम लोग क्या कहते हैं, ले ठीक है, कि एक कॉइन को हम टॉस करेंगे और टॉस करेंगे तो ना हेड आएगा और ना टेल आएगा। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि अगर ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कॉइन टॉस करेंगे वो सिक्का तभी होगा जब उसके एक फेस पे हेड होगा और दूसरे फेस पे टेल होगा। ठीक है, तो ऐसा संभव ही नहीं है, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। या उदाहरण ऐसा बोले कि कॉइन को टॉस एक कर रहे हैं, कहेंगे दोनों साइड पे हेड आएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, कॉइन एक है, दोनों साइड पे कैसे हेड आएगा। उसके बाद बात करते हैं तो ऐसी घटनाओं को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। फिर निश्चित मतलब श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब कहते हैं उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हेड है, एक हमने क्या लिया, सैंपल स्पेस लिया। सैंपल स्पेस किसका है, डाइस का। तो 1 2 3 4 5 और 6, और जो इसका इवेंट है उसने कह दिया कि 1 से लेकर के 6 तक ही एलिमेंट आएंगे। उसमें कहा गया है कि 1 से लेकर 6 तक ही कोई एलिमेंट आएंगे। तो ये क्या है, ये श्योर है कि जब डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक में से ही कोई एक इवेंट आता है। अब कौन आएगा ये तो डाइस थ्रो करने पे ही पता चलेगा। ऐसे को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। श्योर मतलब फिक्स है कि 1 में से
1 से 6 तक ही कोई एक एलिमेंट आएगा, तो ऐसी घटनाओं को निश्चित घटना कहते हैं। या कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल में से ही आएगा, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा, तो दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। उसके बाद कहते हैं परस्पर अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी का मतलब मतलब सीधा एक एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि एक घटना A1 है और दूसरी घटना A2 है, ठीक है, और A1 के अगर एलिमेंट हम हेड और टेल, ये सिक्का है, और A2 जो है डाइस है, 1 2 3 4 5 और 6, और जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 तो ये 5 नल सेट आता है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी घटना को डिसजॉइंट इवेंट कहते हैं। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। और दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और उसमें क्या होता है, A1 यूनियन A2, एक क्या होता है, सैंपल स्पेस आ जाता है, ये क्या जाता है, सैंपल स्पेस, और ये 1 होता है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब इसकी प्रोबेबिलिटी आप A1 यूनियन A2 लगा देते हैं तो ये 1 हो जाता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों का यूनियन क्या होता है, एक घटना हो जाती है, 1 हो जाता है। तो ये रहे कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब इसके अगले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ और डेफिनीशंस, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।